बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स शाकिर अली शाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th ग्रेड फिज़िक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लिया है और आज लेक्चर नंबर 17 में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज MCQs। आइए देखते हैं। पहले MCQ में वो पूछते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बस है जिसकी एवरेज स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। तो आप ये बता दें कि वो 10 सेकेंड में कितना लंबा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आप एवरेज स्पीड के फार्मूले को देखोगे तो एवरेज स्पीड इक्वल्स S/T, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो जिस तरह डेटा गिवन है डियर स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड दिया गया है और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह डिस्टेंस का वो पूछ रहे हैं तो वो हम बता रहेंगे और टाइम जो है वो गिवन है 10 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने S फाइंड आउट कर देना है। तो ये 10 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दे 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड इनटू 10 सेकेंड और विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस जो कि हमने बता देना है। अब ये सेकंड इस सेकंड के साथ कट जाएगा तो ये इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20 मीटर टाइम्स 10 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो S की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बस की एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो मज़ीद 10 सेकंड के लिए अगर ये जाएगी तो उसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना होगा 200 मीटर। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और बताया गया है कि अ ट्रक इज एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। कि एक ट्रक है जो कि इनिशियली मूव कर रहा था, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड के साथ, और उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की तो जाहिर बात एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो कहते हैं कि ये अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है फ्रॉम 15 टू 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? इन 5 सेकेंड। तो कहते हैं कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। तो आप बता दें कि अगर एक ट्रक क्या करता है 5 सेकंड के अंदर वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है फ्रॉम 15 टू 20 मीटर पर सेकंड, तो आप बता दें कि उसने कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखें, A इक्वल्स डेल्टा V, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। VF कितना है स्टूडेंट्स? 20 माइनस VI कितना था इनिशियल वेलोसिटी 15 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? ये करेगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखें और यहाँ पर कहा गया है कि अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकंड। कि एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि अंडर गोज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस वेलोसिटी के साथ वो कार मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड के साथ और इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बता दें आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी, कि 2 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट, जिस तरह गिवन डेटा है आप देखोगे कि इनिशियली ये बस जो है या कार है वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही थी। इसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। अब वो पूछता है कि आप इसकी स्पीड बता दें, यानी इनिशियली बताया गया है तो ये हम फाइंड आउट करेंगे तो ये फाइनल होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आ जाएगा VF इक्वल्स VI प्लस AT। VF हमने फाइंड आउट कर देना है। VI इनिशियली कितना था 20 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन कितना था 4, कितने टाइम में
2 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 20 + 8 जो कि आपका आंसर आ जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि 28 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। कहते हैं कि अ बर्ड बिगिंस टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट, कि एक बर्ड जो है वो एक्सेलरेट होता है, अपने आप को एक्सेलरेट कराता है, किस रेट के साथ या किस वैल्यू के साथ? 0.3 मीटर पर सेकंड के साथ। यानी ये अपने आप को एक्सेलरेट कराता है, हर एक सेकंड पर अपनी वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड चेंज कर रही है। मतलब स्लोली स्लोली वो क्या हो रही है? फास्ट होती जा रही है। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। तो आप बता दें कि इसकी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है। तो स्टूडेंट्स जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया कि हर एक सेकंड के अंदर ये 0.3 चेंज कर रहा है, और उन्होंने कहा है कि 3 सेकंड तक ये कितना चेंज ले आएगा। अगर आप वैसे थ्योरेटिकली देखें, 1 सेकंड के अंदर 0.3, दूसरे के अंदर भी 0.3, कितना हो गया? 0.6, नेक्स्ट के अंदर 0.3, तो कितना हो जाएगा? 0.9। लेकिन हम इक्वेशन को यूज़ करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन की डिफिनेशन आती है, A = ΔV/ΔT। ठीक है, ए की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है और वो कितनी है? 0.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड इक्वल्स ΔV, और कितना सेकंड ले रहा है? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ΔV की वैल्यू आ जाएगी 0.9 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आया है 3 सेकंड में? 0.9 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन 0.9 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर भी देखें तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि A = ΔV/ΔT। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 = ΔV/, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ΔV = 0.3 × 3 विच इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकंड। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट कहा गया है कि अ कार इज मूविंग बैकवर्ड एट 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर बैकवर्ड उन्होंने बता दिया है, तो इसका ये मतलब है कि अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो फिर आपकी ये वाली स्पीड जो है ना, ये वाली, ये नेगेटिव में होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा, आफ्टर 10 सेकंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसी तरह ये क्या कर रही है? जाती जा रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। अ कार इज गोइंग फॉरवर्ड एट 10 मीटर पर सेकंड। यानी अपनी वेलोसिटी को अभी क्या कर रही है? अपोजिट कर रही है। मतलब ये एक कार है, ये वाली, ठीक है, ये कार है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड हो गई। और इसी तरह 10 सेकंड के लिए जाती है पीछे। उसके बाद ये क्या करती है? ये फॉरवर्ड आती है 10 मीटर पर सेकंड के साथ। किसके साथ? 10 मीटर पर सेकंड के साथ। अब आपको कहता है कि आप बता दें कि इसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई है। कि इनिशियली वो 5 मीटर पर सेकंड बैकवर्ड जा रही थी 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के बाद वो क्या कर रही है? अपनी वेलोसिटी को फॉरवर्ड करके 10 मीटर पर सेकंड पे ले आती है। ठीक है, और आपको कहता है कि आप मुझे बता दें कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ज़रा, एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है वो है A = ΔV/ΔT। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आता है? A = VF - VI/T। तो ये हो जाएगा A = VF क्या है अभी? 10 मीटर पर सेकंड माइनस, और ये जो वेलोसिटी है ये हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू थी -5 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड के लिए। तो ये हो जाएगा 10 माइनस क्या हो जाएगा? +5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा 15/10, और 15/10 का मतलब क्या है? तो ये हो जाएगा 15/10, जब कट जाएगी, ठीक है, 3 5 टाइम्स आर 15, और यहाँ पे 2 5 जो है वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2, और जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा
सी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाकी को आप देखें 0.5 है, 0.75 है, ये करेक्ट है आपके पास, और वो है 5 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वाला यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। स्लोप का मतलब क्या होता है कि y अपान x, तो s अपान t और s अपान t जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्पीड, के डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, कि वीटी ग्राफ के अंदर जो कर्व आता है और उस कर्व के अंदर जो एरिया है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ पर बनाएंगे, ये रहा हमारा वीटी कर्व, ठीक है, ये टाइम है और ये आपके पास वेलोसिटी है। तो हमने बताया था और प्रूव भी किया था कि वीटी कर्व के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को। और यहाँ पर आप करोगे भी तो एरिया निकालने के लिए एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v और t जो है ये असल में डिस्टेंस के इक्वल होता है, जो कि यहाँ पे एरिया आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अ स्टूडेंट राइडिंग हिज बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट फ्लैट रोड कवर्स 1 ब्लॉक एवरी 7 सेकंड, कि एक स्टूडेंट है अपनी बाइसाइकिल लेके वो एक फ्लैट स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि रोड के साइड पर कुछ ब्लॉक से होते हैं। कहते कि वो हर एक ब्लॉक को 7 सेकंड के अंदर क्या करता है, कवर करता है। इफ़ ईच ब्लॉक इज़ 100 मीटर लॉन्ग, अगर हर एक ब्लॉक जो है वो 100 मीटर लॉन्ग है, तो आप बता दें कि ये लड़का कैसे मूव कर रहा है। ही इज़ ट्रेवलिंग एट, कि ये कैसे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, 100 मीटर पर सेकंड के साथ, या बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सीधा सीधा वो इसके ऊपर जो है टिक कर देते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड और इनको छोड़ के ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू नज़र आती है, इनके ऊपर वो क्लिक कर देते हैं। अगर स्टूडेंट आप इस डिस्टेंस यानी मीटर को 100 मीटर को डिवाइड करोगे इस टाइम के ऊपर, 100/7 हो जाएगा, तो इससे आपकी स्पीड आ जाएगी 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लेकिन जब वो क्वेश्चन को ज़रा आप देखोगे तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये लड़का कैसे मूव कर रहा है। अगर वो हर एक ब्लॉक को वो अगर क्या करता है 7 सेकंड के अंदर कवर कर देता है, और हर ब्लॉक जो है वो कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर, क्योंकि वो स्ट्रेट है। ठीक है, और इसमें ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल आता ही नहीं है। अगर जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 13.6 इसकी एवरेज स्पीड आएगी, और उसका ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है कि इसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये तो आ नहीं सकता। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आता है तो फिर जाहिर बात है उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रेट मूव कर रहा है, इसीलिए बोथ ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहते हैं कि यू ड्रॉप अ रॉक फ्रॉम अ ब्रिज टू द रिवर बिलो, कि आप एक रॉक को फेंकते हो एक ब्रिज से नीचे, एक रिवर है समंदर उसमें जाती है। व्हेन द रॉक हैज़ फॉलन 4 मीटर, जब रॉक जो है वो 4 मीटर नीचे आ जाता है, यू ड्रॉप अ सेकंड रॉक, कि आप वहीं से दूसरा रॉक जो है उसको ड्रॉप कर देते हो, रिलीज कर देते हो। एज द ब्लॉक कंटिन्यू देयर फ्री फॉल देयर सेपरेशन विल बी, अगर ये ऐसे नीचे आते गए तो आप बता दें कि इनके दरमियान का जो फासला है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्टे द सेम या नन। क्वेश्चन को ज़रा दोबारा समझिए कि ये है आपके पास एक रिवर है, ठीक है, और आप ये समझे कि इसके ऊपर ये एक ब्रिज है, ब्रिज पुल है, ठीक है। अच्छा, अब इस पुल के ऊपर आप खड़े हैं और ये आपके हाथ में एक है रॉक ए। कहते हैं कि आप क्या करते हो कि आप इस रॉक को छोड़ देते हो, जब ये नीचे आता है
और यहाँ फॉर एग्जांपल 4 मीटर तक ये नीचे आ गया, उसके बाद आप क्या करते हो कि आप दूसरा राग को छोड़ देते हो बी को, मतलब ए तो 4 मीटर नीचे आ गया, अब आपने क्या कर दिया, बी को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो अब आप मुझे बता दें कि इनके दरमियान का जो फासला है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, स्टे द सेम या नन ऑफ दीज। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था इसी चैप्टर के लास्ट लेक्चर में कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिरता है, मतलब फ्री फॉल होके वो गिरता है कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है, तो हमने कहा था कि उसकी एक्सेलरेशन सब ऑब्जेक्ट के लिए फिर कांस्टेंट होती है, किसी का मेस ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो जिस तरह आपने एक को रिलीज़ कर दिया वो अब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, आपने दूसरा रिलीज़ कर दिया वो भी कांस्टेंट। अब ये दोनों जब नीचे आएंगे ना तो ज़ाहिरी बात है दोनों की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी और इनके दरमियान जो गैप होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि ये जो है दोनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अब ज़ाहिरी बात है इनकी वेलोसिटी सेम है, जिस तरह ये मूव कर रहे हैं सेम इसी वेलोसिटी के साथ वो ऊपर आ रहा है और डाउनवर्ड दोनों सेम जाएंगे, तो इनके दरमियान ये 4 मीटर का जो डिस्टेंस है, फासला है, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इसका ये मतलब है कि इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या रहेगी, स्टे द सेम, ना ही वो इंक्रीज़ होगी और ना ही वो डिक्रीज़ होगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आता है सी, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर के आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और फिर जाएंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।